हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी, साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहद अहम जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा में संयुक्त अरब अमीरात ने मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, जिसकी वजह से उसे मसीहा की उपाधि मिली है। ये खबर हाल ही की है, जहाँ यूएई के फील्ड हॉस्पिटल ने 52,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया है और 1800 से अधिक सर्जरी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ये भी इस प्रयास की सराहना की है। आइए इस खबर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक हिस्सा है जहां लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की वजह से वहां के लोग बहुत मुश्किलों में रह रहे हैं। घर उजड़ गए हैं, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ी और यूएई ने आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में यूएई ने ऑपरेशन चिल्ड्रंस नाइट 3 के तहत गाजा में एक फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया। ये अस्पताल रफा इलाके में बनाया गया, जो 200 बेड का है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसका मकसद बीमार और घायल फिलिस्तीनियों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ यूएई से आए हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। अब तक इस अस्पताल में 52,000 से ज्यादा मामलों का इलाज किया है, जिसमें सामान्य जांच से लेकर गंभीर बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा 1843 सर्जरी की गई है, जो ज्यादातर युद्ध में घायल हुए लोगों की है। अस्पताल ने 61 मरीजों को कृत्रिम अंग भी लगाए हैं, ताकि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकें। ये सब यूएई की सरकार की पहल है, जो मानवीय आधार पर काम कर रही है। यूएई की ये मदद सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं है। उन्होंने गाजा में कुल 10,000 टन से ज्यादा मेडिकल एंड दवाइयां और सप्लाई भेजी हैं। इसमें भोजन, पानी, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। जुलाई 2025 में यूएई ने दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल और मानवीय सहायता कैंपेन शुरू की, जिसका नाम ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 है। इस कैंपेन के तहत हजारों टन एड गाजा पहुंचाई गई। दिसंबर 2025 में यूएई ने कुपोषण से लड़ने के लिए 30 टन मेडिकल एड भेजी। ये सब जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते से भेजे गए हैं। यूएई के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश का कहना है कि यूएई ने गाजा को $2.57 बिलियन की मदद की है। ये राशि बहुत बड़ी है और इससे लाखों लोगों को मदद हुई है। यूएई की ये सहायता बिना किसी राजनीतिक शर्त के है, सिर्फ इंसानियत के नाम पे। अब बात करें WHO की सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूएई के फील्ड हॉस्पिटल की कई बार तारीफ की है। WHO की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और वहां की सेवाओं को देखा। टीम ने यूएई के प्रयासों को प्रभावी मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल गाजा के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। WHO के प्रतिनिधियों ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की और मरीजों की देखभाल की सराहना की है। इसके अलावा दिसंबर 2025 में WHO और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की टीमों ने भी दौरा किया। उन्होंने यूएई की मानवीय भूमिका की प्रशंसा की। WHO ने कहा कि यूएई का अस्पताल आपातकालीन मदद प्रदान करने में अग्रणी है, जैसे कि दवाइयां, व्हीलचेयर और क्रिचेन। ये सराहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन है और उसकी तारीफ मिलना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, गाजा की स्थिति को समझना जरूरी है ताकि यूएई की मदद की अहमियत पता चले। गाजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध शुरू हुआ, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। अस्पतालों पे बम घिरे, डॉक्टर मारे गए और दवाइयों की कमी की हो गई। ऐसे में यूएई का फील्ड हॉस्पिटल तक उम्मीद की किरण बन गया है। अस्पताल में विभिन्न विभाग हैं, जैसे कि सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक और इमरजेंसी, जहां बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए, युद्ध में घायल एक बच्चे की सर्जरी करके उसकी जान बचाई गई। ऐसे में कई किस्से हैं जहां यूएई के डॉक्टरों ने चमत्कार किया। अस्पताल ने न केवल इलाज किया बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट भी दिया, क्योंकि युद्ध से लोग ट्रॉमा में हैं। यूएई की मदद की बात की जाए तो यूएई हमेशा से फिलिस्तीन की मदद करता रहा है। 1970 के दशक से ही यूएई ने फिलिस्तीन को आर्थिक और मानवीय सहायता दी है। अब्राहम समझौते के बाद भी यूएई ने गाजा पे फोकस रखा। ऑपरेशन चिल्ड्रंस नाइट 3 यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पहल है। उन्होंने कहा कि यूएई इंसानियत की सेवा में हमेशा आगे रहेगा। इस ऑपरेशन में यूएई की सेना, चैरिटी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर शामिल हैं। यूएन ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम किया, जैसे कि UNRWA और WHO। दिसंबर 2023 से अब तक अस्पताल लगातार काम कर रहा है। भले ही हालात कितने भी खराब हो,
बारिश, बमबारी और कमी के बावजूद स्टाफ ने हार नहीं मानी। अस्पताल के कामकाज को और गहराई से समझे। दोस्तों, हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं। डॉक्टर पहले जांच करते हैं, फिर दवा देते हैं या सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी में फ्रैक्चर ठीक करना, घाव साफ करना और इन्फेक्शन रोकना शामिल है। 1843 सर्जरी में से कई जटिल थी, जैसे कि आर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी। कृत्रिम अंग लगाने का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि युद्ध में कई लोग अंग खो चुके हैं। यूएई ने विशेषज्ञों को भेजा जो प्रोस्थेटिक फिटिंग करते हैं। इससे मरीज फिर से चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। अस्पताल में फार्मेसी है जहां मुफ्त दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा मोबाइल क्लिनिक भी चलाए जाते हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। WHO की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है। WHO गाजा में स्वास्थ्य संकट पे नजर रखता है। उन्होंने कई रिपोर्ट्स में कहा है कि गाजा में 80% स्वास्थ्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में यूएई का अस्पताल एक बड़ा सपोर्ट है। WHO ने यूएई के साथ कोऑर्डिनेशन किया, जैसे कि एड डिलीवरी और ट्रेनिंग। अगस्त 2024 में यूएई अस्पताल ने WHO को अपने प्रयासों के बारे में ब्रीफ किया। WHO ने कहा कि यूएई की मदद से हजारों जिंदगियां बचाई गई। सितंबर 2025 के दौरे में WHO के डॉक्टर लुका ने टीम का नेतृत्व किया और सहयोग बढ़ाने पे जोर दिया। ये सराहना दुनिया भर में फैली और कई मीडिया ने इसको कवर भी किया। ये बात की जाए यूएई की मदद की असर की क्या है, तो आपको बता दें कि इससे गाजा के लोगों में एक उम्मीद जगी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल ने स्वास्थ्य सिस्टम की क्षमता बढ़ाई है। कुपोषण, संक्रमण, बीमारियां और घाव का इलाज करके मौतों को रोका गया है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए, महिलाओं के लिए प्रसव सुविधाएं दी गई। यूएई ने पानी शुद्धिकरण प्लांट भी लगाए जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं। कुल मिला के दोस्तों, ये मदद गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करती है। अन्य देशों ने भी यूएई के मॉडल की नकल की है, जैसे कि टर्की और कतर, लेकिन यूएई की मदद सबसे बड़ी है। ऐसे में बात करें भविष्य की, तो यूएई ने कहा कि वो मदद जारी रखेंगे जब तक जरूरत है। नवंबर 2025 में उन्होंने और एड भेजने का ऐलान किया और WHO के साथ मिलकर वो लंबे समय की योजना बना रहे हैं, जैसे कि अस्पतालों का पुनर्निर्माण। यूएई के डॉक्टर सुल्तान अल काबी ने कहा है कि उन्होंने 45,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया था जुलाई 2024 तक, और अब ये संख्या 52,000 पार कर गई है। ये दिखाता है दोस्तों कि प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी यूएई की तारीफ की है। दिसंबर 2025 में यूएन की टीम ने अस्पताल का दौरा किया और मानवीय प्रयासों की सराहना की। दोस्तों, यूएई की ये कहानी जो है प्रेरणादायक है। एक छोटा देश होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है, जो दिखाता है कि इंसानियत सीमाओं से ऊपर है। गाजा के लोग यूएई को धन्यवाद देते हैं और दुनिया इसे मसीहा कहती है। इस मदद से उम्मीद है कि गाजा जल्दी ठीक होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।